देर हो रुके ना इनका ड्रामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। लटके झटके रगड़े झगड़े ये सब पे पड़ जाते तगड़े। ताव पेच के गुरु मानते इन्हें बड़े बड़े गामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। इनके चक्कर इनके झांसे पलट के रख दे अच्छों के पासे। पड़े जरूरत तो बन जाए पैंट से पजामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। मामा जी। कुकू तो ये कॉमिक बंद कर दे। गुड्डी तो ये किताब फेंक दे। क्यों? इसलिए कि मैं बोर हो रही हूँ। किताब फेंकने से क्या तुम बोर नहीं होगी? गुड्डी तू मुझसे बहस मत किया कर। बहस करने से इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं देती हूँ तुम दोनों को इन्फॉर्मेशन। तुम दोनों अव्वल नंबर के बोर हो, निकम्मे हो, नाकारा हो। नाकारा मतलब? जिसके पास कार न हो। मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। हंसने से बचना, चीखना, चिल्लाना, बोर होना, इन सब का मतलब है तुम किसी से नाराज हो। किससे? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। शायद तुम मामा जी पे गुस्सा हो। मामा जी ने तो कुछ भी नहीं किया। मामा जी ने कुछ भी नहीं किया इसीलिए तो दीदी नाराज है। अगर मामा जी किराया वसूल कर लेते और हम कहीं बाहर चले जाते तो दीदी भला क्यों नाराज होती? ऐसी बात है क्या दीदी? ये मामा जी बिल्कुल बेकार आदमी है। दीदी तुम क्यों नहीं ले आती पैसे? नामुमकिन। नामुमकिन क्यों? क्योंकि जिन दो पार्टियों से पैसा वसूल करना है वो तुम्हारे बस की नहीं है। दो नहीं, चारों का किराया बाकी है। मिर्जा चाचा तो दे नहीं सकते। शर्मा आंटी के 400 रुपए हैं, मगर वो कभी नहीं देगी क्योंकि उनके पाइप से फिर से पानी गिरने लगा है। बस दो ही बच गए, मेजर टाइगर और इंदू जी बिंदु जी। दो किरायों से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा तो चले। चलो। ओ तुम लोग, क्या बात है? जी वो बात ये है बिंदु आंटी। मैं इंदू हूँ, बिंदु अंदर है। हमारी छुट्टियाँ हो गई है तो इसीलिए हमने सोचा सब अंकल आंटियों से मिल आए। तो तुम लोग मिलने आए हो? आओ अंदर आओ। हाय, कौन है इंदू? अरे कोई नहीं, नेहा कुकू और गुड्डी आए हैं। क्या मांगने आए हैं? कुछ भी नहीं, मिलने आए हैं। ओह, मिलने आए हैं। आए हाय, मैं आती हूँ। चल बैठो बैठो। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए शरबत लेके आती हूँ। संभालना। अब लंगड़ा क्यों रही है आंटी? अरे टाइगर की वजह से। क्या है कि मैं दवाई लेने जा रही थी और वो बदमाश पीछे पड़ गया। मैं इतना भागी कि पाँव मुड़ गया। आए। किस बीमारी की दवा लाने जा रही थी आंटी? अरे सर के दर्द की बेटा, लेकिन पाँव के दर्द की लेकर वापस आ गई। आई। आपके सिर में रोजाना दर्द होता है? हाँ। बुरे बुरे सपने आते हैं? हाँ। रात को पसीना आता है, सुबह चक्कर आते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सर के दर्द की साइकोलॉजी पढ़ी है। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? ये दर्द कभी अच्छा नहीं हो सकता है? इंसान की जान भी जा सकती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सो रही होगी मगर आपको कोई सपना नहीं आएगा। उड़ते सपने नहीं देखते ना? क्या सिर में दर्द शुरू हो गया? अरे नहीं, लेकिन तूने इसका इलाज भी तो पढ़ा था ना गुड्डी? हाँ, पढ़ा था। क्या इलाज था गुड्डी, जल्दी बताओ। ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम।
इसे दूर करने के लिए एक ही तरीका है अरे क्या तरीका है गुड्डी, जल्दी बताना। कि आप अपने मन को शांत और दिमाग को ठंडा रखिए। कोई दुख, कोई परेशानी आपके पास भी ना पहुंच पाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है गुड्डी? मेरे को तो कोई परेशानी भी नहीं है और कोई समस्या भी नहीं है मेरी। है, मगर आपको मालूम नहीं है। अच्छा। बिजली वाले का बिल भरना है, भाजी वाले के पैसे बाकी है, घर में कुछ चीज कम है। ऐसी छोटी छोटी बातें इंसान के अंदर जाके बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए आप यह परेशानी जल्दी से दूर कर दीजिए। अरे भाई, मैं तो फौरन करती हूँ। कल ही बिजली का बिल दे देती हूँ और आज ही जो है भाजी वाले के पैसे दे देती हूँ। इंदु, किराया आप हमें दे दीजिए। अच्छा, तो ये किराया वसूल करने के लिए ये सारा नाटक रचाया गया था। और इसका डायरेक्टर कौन था? वो मामा जी। चलो गेट आउट। निकालो निकालो। अरे अरे शट अप। निकलो यहाँ से और फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करना। अब तो मेरा प्रेशर भी बढ़ गया। हाय। मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये तरकीब बिल्कुल नहीं चलेगी। तरकीब तो चल जाती मगर एक कुक्कू बीच में बोल पड़ा। हम किराया लेने ही तो गए थे। हम किराया लेने नहीं, किराया जेब से निकालने गए थे, मगर सब तूने गड़बड़ कर दी। अब मेजर के यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। कुक्कू, तो बिल्कुल चुप रहना। 1, 2. Come on, that's it. Bravo, darling. Bravo, darling. Bravo. Superb, Tiger. That's it. गुड मॉर्निंग मेजर अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बच्चा लोग? हम लोगों की छुट्टियां हो गई मेजर अंकल। I know. हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। Good thought. मगर मामा जी हमें कहीं ले जाने को तैयार ही नहीं है। Very bad. हम चाहते हैं आप उन्हें समझाएं। जरूर। वो ब्रिजभूषण किधर है? मालूम नहीं, सवेरे से गए हैं। मगर वो आप लोगों को बाहर क्यों नहीं लेके जाता है? पता नहीं। वो कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, ले कैसे जाऊं? पैसे कहाँ से आएंगे? बेकार आदमी। अंकल, अगर आप हमारी मदद करें तो हम जा सकते हैं। मैं? लेकिन कैसे? बाकी किराया दे दे। किराया? हाँ? किराया कभी नहीं। जब तक इस फटीचर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं होती है, दीवारों पे रंग पेंट नहीं होता, एक पैसा नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? एक पैसा नहीं मिलेगा। नाउ यू गेट आउट, गेट आउट। हेलो, मेजर मंजीत स्पीकिंग। या? हाँ, नो, जरूरी काम है भाई। मैं नहीं निकल सकता हूं भाई। एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकता हूं। आई एम सॉरी, अंडरस्टैंड यार। आई एम सॉरी। या ओके। अरे तुम लोग अभी तक यही खड़े? गो। चलो दीदी। हेलो, तुम्हें बाकी किराया चाहिए? जी। एडवांस किराया भी चाहिए? जी। मिल सकता है। दोनों टाइप का किराया मिल सकता है, मगर एक शर्त पर। हमें मंजूर है। ठहरो, पहले शर्त बताइए अंकल। तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए टाइगर को अपने पास रखना पड़ेगा। जरूर रखेंगे। टाइगर तो अपना दोस्त है। क्यों टाइगर? मेजर अंकल, हम रख तो लेते हैं, मगर आप तो जानते हैं मामा जी कितना घबराते हैं टाइगर से। देखो, जल्दी फैसला करो, टाइगर और नो टाइगर। मतलब किराया और नो किराया। दीदी, मेरा ख्याल है हम टाइगर को रख ही लेते हैं। कैसे रख लेंगे? मामा जी हमें भी घर से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? मामा जी को पता ही नहीं चलेगा। मेजर अंकल के आने तक टाइगर को छुपाएंगे। हाँ, 24 घंटे की तो बात है। हाँ, ठीक है। आप वापस कब आ रहे हैं? कल सवेरे 7 बजे। तो फिर रुपए दे दीजिए। वापसी पर। और ये लो टाइम टेबल, इसके हिसाब से टाइगर को खाना खिलाना। मजबूरी का नाम है टाइगर। चलो टाइगर। हम टाइगर को तो ले आए, मगर इसे छुपाएंगे कहाँ? इसमें इतना मुश्किल क्या है? छुपा देंगे अपने बाथरूम में। गुड आइडिया। कुक्कू तो इधर ठहर, हम अभी देख के आते हैं।
चिल्लाए का क्या जरूरत था? है? हम तो डर गए थे। नहीं, हम काहे डरा? हाँ? अब कहाँ जा रहे हैं? रूम में कमरा कौन साफ करेगा? हाँ? मामा जी के बाथरूम में रखते हैं, सफाई होने के बाद अपने कमरे में शिफ्ट करते हैं। ओके। काका, इस तरह सफाई करने से क्या फायदा? काहे? दीदी ठीक ही तो कर रही है। यहाँ झाड़ू करोगे तो मिट्टी बाहर जाएगी, बाहर करोगे तो फिर से अंदर आएगी। इसलिए दरवाजा बंद करके झाड़ू करना चाहिए। दीदी जाओ वो दरवाजा बंद करो। अरे राम राम, ये तो टाइगर की आवाज। टाइगर की आवाज? अरे कहाँ है बदमाश? अरे हमारे रसोई घर में घुस गया तो गजब हो जाएगा। अरे देखो, अरे देख क्या रहे हो? अरे ढूंढ निकालो ना उसे। किसे ढूंढ के निकालो काका? अरे हमें निकालो। अरे मेजर का कुत्ता अंदर घुस गया हुआ है। आवाज सुनाई नहीं दी है तुम्हें? हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। कमाल है। तो क्या हम बहरे हैं? तो क्या हम बहरे हैं? हैं? क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी है? बिल्कुल नहीं। ओह, तो हो सकता बचुआ कि हम बहरे हो गए, हमें धोखा हुआ। काका, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। हाँ, काहे? 60 साल के ऊपर वाले लोगों को हेल्यूसिनेशन के चांसेस होते हैं। अगर आपको कुत्ते के भौंकने की या बिल्ली के बोलने की आवाज सुनाई दे तो परवाह मत कीजिएगा। ऐसी आवाजें आपका दिमाग पैदा करता है। दिमाग आवाजें पैदा करती है? दिमाग टीप से कोदार बन जाता है? ऐसा ही समझ लीजिए। कमाल है बचुआ। ओह नो, अब कौन आया होगा? कुकू, जाके देख। मामा जी। मैं बाहर नहीं जाता तो ही अच्छा होता। क्या गर्मी है, ऐसे लगता है जैसे सूरज गर्दन पे बैठा हो। बिरजू काका, एक ठंडा गिलास नींबू पानी। मामा जी, पंखा चला दो। नहीं नहीं, मैं नहा लेता हूँ। हाँ। नहाने जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मामा जी, आप नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे बेटा, नहीं नहाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मामा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, इतना भी नहीं जानते बॉडी टेम्परेचर एकदम से बदल जाने से क्या होता है? अरे मैं बर्फ के पानी से थोड़ी ही नहाने जा रहा हूँ, मैं तो नल के पानी से नहाने जा रहा हूँ। और नल का पानी इतना ठंडा थोड़ी ही होता है। मैं देख के आती हूँ नल का पानी ठंडा है कि नहीं। अरे उतना तो मैं भी देख सकता हूँ। नहीं। दीदी, बाथरूम में जो गंदे कपड़े हैं ना, उसे निकाल दो, निकाल दो। कपड़े? काले कपड़े। हाँ। मामा जी, तब तक आप नींबू पानी पीजिए। काका, नींबू पानी जल्दी। आए हैं, लाए हैं, चिल्लाओ मत। चिल्लाए के ये घर सर पे रख दिया सब। ये लीजिए मामा। हाय शाबाश। दीदी, गंदे कपड़े जमा कर दिए? हाँ, तो इधर आओ। आप तो नहीं कहते थे मामा जी कि हमेशा खाना पीना डाइनिंग टेबल पर करना चाहिए, और खुद आप बैठ के पी रहे हैं। आई एम सॉरी। चलो डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के पी। शाबाश, हट जा। हाँ। उप्स। इतने सारे कपड़े? 2 दिन से गंगा नहीं नहाई इसलिए। अरे तो उठा के ले कुक्कू, उठा के ले जाओ ना, गंदे हो जाएंगे। मैले ही तो है मामा जी। अरे ऐसा लग रहा है कपड़ों का ढेर खुद ही चल रहा है। मैंने क्या कहा था काका? 60 बरस के ऊपर वालों के साथ क्या होता है? क्या होता है 60 बरस के ऊपर वालों के साथ? मुन्ना, उन्हें आवाजें सुनाई देती है। काय की आवाजें? कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज। अरे दिमाग तो उसकी टेप रिकॉर्डर बन जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बस। ये तो मैं भौंक रही थी। अरे राम तो भूखने लगी। मुझे तो पहले ही मालूम था। हम लोग एक नाटक कर रहे हैं मामा जी, और उसमें गुड्डी है ना, वो सब जानवरों की आवाजें निकालती है।
ये गुड्डी की आवाज थी, हाँ, लेकिन टाइगर की आवाज लगी थी। वही तो कमाल है। अच्छा, चल फिर से निकाल टाइगर की आवाज। टाइगर की? नहीं नहीं, बिल्ली की। नहीं नहीं, टाइगर की आवाज निकाल। अरे बिल्ली की नहीं, टाइगर की आवाज जो तुमने पहले निकाली थी। वाह क्या आवाज थी, है ना काका? हाय, कमाल है भांजी, तूने तो कमाल कर दिया। अरे ये आवाज तुमने निकाली? हाँ, उसे वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं। का? और वो जो आवाज हमें सुनाई दी थी? वो हेल्यूसिनेशन था। वाह कमाल है, एक ही आवाज हमें आए तो एक नाम और दूसरों को आए तो दूसरा नाम। याद है काका, बचपन में मैं तुमको जानवरों की आवाजें निकाल के डराया करता था। हाँ, उस समय तुम है कुक्कू बचुआ का जैसा था। आप भी जानवरों की आवाज निकाल सकते हैं मामा जी? हाँ, गुड्डी से बेहतर निकाल सकता हूँ। सुनो। अरे ये टाइगर ये कहां से आ गया? काका निकालो इसे, निकालो इस राक्षस को। बचाओ इसको, निकालो यहाँ से। अब के म्युनिसिपालिटी में आवारा कुत्तों में पकड़ मार दूंगा इसको, मरवा दूंगा इसको, मैं चूहों का जहर दे दूंगा। रुक जा। क्या शिक्षित कर रहे हो? निकालो इसे, निकालो। चुप कर टाइगर के बच्चे, चुप कर। टाइगर चुप। कोको, इसे पकड़कर बाहर ले जाओ। कमन ले जाओ। चलो ले जाओ उसे। ले जाओ, टाइगर चलो, ले जाओ। चला गया। मैं इस मेजर के बच्चे को पुलिस से निकलवाऊंगा, मैं उसको शहर में नहीं रहने दूंगा। आप टाइगर से इतना डरते क्यों है मामा जी? डरे नहीं तो क्या करे, उसके दांत देखे हैं बड़े राक्षस के जैसे। एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा से टाइगर इस घर में आया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ मुन्ना बचुआ, अब तुम बैठो, वो तो चला गया, आराम करो। हम जाकर नींबू पानी थोड़े ले लेके आ रहे हैं। हाँ जा ले आओ, 2 नींबू डालना, बर्फ भी। मैं जाके नहा के आता हूँ। मामा जी नहाने गए हैं, जल्दी से टाइगर को अंदर ले आओ और बेडरूम में छुपा दो। लेकिन काका तो होंगे सामने। मैं काका को संभालता हूँ। काका पानी। अरे इतनी भाग-दौड़ करने की क्या जरूरत है? गिरे आने में भाग सकते हैं क्या? बगैर भागदौड़ के कोई काम नहीं होता काका। तुम भी कुत्ती की तरह आजकल पंडिताई शुरू कर दिए हो। हमारी मानो, बच्चे बने रहो, फायदे में रहोगे। बच्चे अगर बड़ों जैसी बातें करे तो ना वो बच्चे रहते हैं ना बड़े, पता नहीं क्या बन जाते हैं। बल्कि हम तो ये कहें, सत्यानाश किया। अरे अभी हमने पोछा लगाया था। क्या तुमने ये हाथ में दम नहीं है क्या? सॉरी काका। सॉरी काका का बच्चा। चल भागे, जा। अंग्रेजी बोल के चले गए, बस हो गया। सॉरी काका, बुढ़ापे में काका यही करते रहो। हाँ, सारा घर बच्चे सर पे उठाए कर रख दिया, ये करो वो करो।
जल्दी करो, हमारा बहुत काम है अभी। बाजार जाए के पड़ी, फिर बच्चों लोग का संभाल कर रखियो। नेहा, कुकू, गुड्डी, नारा एक नाकारा बदमाशो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, इसी बात बाहर निकलो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक करो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, इसी बात घर के बाहर निकलो। हमने मजाक नहीं किया मामा जी। अच्छा, तो टाइगर खुद मुझसे मिलने आया था। जरूर कह रहा होगा मामा जी से बहुत दिनों से मिला नहीं हो ना, इसलिए। निकल जाओ, निकल जाओ, वरना मैं चला जाऊंगा। हमने टाइगर को अपने कमरे में रखा था मामा जी, पता नहीं वो कब आपके कमरे में आ गया। मेरे कमरे में नहीं, मेरे घर में कैसे आया? हम लाए थे। क्यों लाए थे? मेजर साहब ने कहा था अगर किराया लेना है तो टाइगर को घर में रखना पड़ेगा। हमने सोचा अगर किराया मिला तो आप खुश होंगे। इधर आओ, इधर आओ। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 100 मशीन गन की गोलियां झेल सकता हूँ, दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन ये टाइगर। टाइगर बहुत अच्छा है, उसे इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मैं टाइगर से नहीं डरता। कुकू, मामा जी कुत्तों को पसंद नहीं करते। हाँ हाँ, मेजर अंकल ने कहा था वो 7 बजे टाइगर को ले जाएंगे। 7 तो कभी के बज चुके। मेजर अंकल आ गए। टेलीग्राम। टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? किसका? ओह नो, क्या हुआ, क्या हुआ? मेजर अंकल 7 दिन तक नहीं आ सकते। क्या? टाइगर को 7 दिन तक रखना पड़ेगा।